इंट्रोडक्शन दो थोड़ा। काम करो। जानवी तुम बता दो। अच्छा। मेरा नाम जानवी बाबर है एंड मेरा जस्ट ट्वेल्थ खत्म हो गया है। रीनीट स्टूडेंट हूँ एंड मुझे ऐसे ही करना था डिज़ाइन। लाइक मेरा कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं है इसके साथ एंड आई जस्ट वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया आज की क्लास। ओके। प्रतिष्ठा आप बताओ। हाय, मेरा नाम प्रतिष्ठा है। मेरा अभी जस्ट ट्वेल्थ खत्म हुआ है और मैं खाली बैठी थी, मुझे कुछ सीखना था। एंड व्हाट इज हिज नेम? शिवन हाल्डन। सर आप बताओ। हेलो। हेलो। आप अपने बारे में डिटेल बताओ यार, इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम शिवेन है और मैं अभी 2 महीने से ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी सीख रहा हूँ। ओके, मेरा कौन कोई कौन से पास टूल बैकग्राउंड सीखे नहीं। हो? बेसिक फोटोशॉप के सारे ऑलमोस्ट सीख गया हूँ। फिल्टर गैलरी, कैमरा रॉ फिल्टर, वो सब। ओके ओके, नाइस नाइस। हाँ, ठीक है। बस। नॉक विजुअल्स के तो रिकॉर्डिंग चालू है उसकी, तो मैं नॉक विजुअल आवाज आ रही है मेरी? इंट्रोडक्शन दे दो तुम्हारा। हेलो। हाँ, नाइस। हाँ, आई हैव सीन योर आर्टवर्क। यहाँ पे लोगों को बताओ तुम क्या करते हो। मुझे पता है तुम क्या करते हो, तो मुझे पता है। हाँ, ओके ओके। सो गाइस, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। ऑनलाइन। ऑनलाइन मेरी फर्स्ट क्लास है। मैं आईआरएल क्लास लेता हूँ। आईएल बहुत अच्छा लेता हूँ। उमर से पूछ लेना, उमर को पता है। उमर, अपना इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा। तो मेरा नाम उमर है और मैं अभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ और मैं एमन सर के अंडर में एक डेटा एनालिटिक्स का भी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, समझ गए। तो थोड़ा मेरे पे भरोसा रख के चलना। सिखा तो पूरा दूंगा, पर हर संडे सिखाऊंगा। ओके। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं बेसिक आर्ट, या बोलो आर्ट और डिजाइन में फर्क क्या होता है। ओके। मेरी आवाज सबको क्लियर है? बस एक बार वो थम्स अप वाला इमोजी कहाँ से करते हो कर दो। नाइस, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं बेसिक आर्ट में और एक डिजाइन में फर्क क्या होता है। अब आर्ट यूजुअली होता है कि सेल्फ एक्सप्रेशन, कि लाइक व्हाट तुम सोचते क्या हो, तुम चीजें वो देखते कैसे हो। ओके। और इंस्टेंस मैं एक शेयर करके दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सब लोग को? ठीक है ना। अब ये जो है मेरा पेज है। मोस्ट ऑफ जितने भी लोग हैं, तुम लोग मेरे पेज से मुझे जानते होगे। ओके। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। सबसे पहले ये आता है। इसके अंदर तुम बोल सकते हो कि ये ड्राइंग किया हुआ है, या बोल सकते हो स्मज आर्ट है, या ऑयल पेंट बोल सकते हो। ओके, बट ये जितना भी है, ये सारी की सारी चीज़ मैंने डिजिटली बनाया हूँ। एंड इसके अंदर हम लोग मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट फ्री और ओपन सोर्स टूल यूज़ करेंगे। ओके। ऐसे ही हम लोग के पास बाजू में ये होमलैंडर वाला है। ये तो मैंने फोटोशॉप और गिम्प वगैरह का यूज़ करके बनाऊँ। ये भी इजी था। ओके। ऐसे ही हम लोग के पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्ट है। इसमें सिंपल चीज़ ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को क्रिएटिवली यूज़ करना है। ओके। कैन यू होल्ड गाइस? मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, एक सेकंड में।
सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा मम्मी का, हाँ कहाँ था मैं, हाँ आर्ट स्टाइल दिखा रहा था। अभी डिफरेंट डिफरेंट आर्ट स्टाइल हो जाते हैं कि जो चीज़ मुझे एक्सप्रेस करनी थी मैंने वो सब चीज़ यहाँ पे बना के पोस्ट की। अभी मैंने ये सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में बनाई है, और हम लोग जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले, और इंस्टेंस में दिखा बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले गिम्प। ओके, गिम्प एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है डिज़ाइनिंग का। ओके, ये भी तुम यूज़ कर सकते हो, ये भी ओपन सोर्स है, आप अपने लैपटॉप पीसी वगैरह में डाउनलोड कर सकते हो, बहुत इजी भी है। इसका बस खराबी ये है कि इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ख़राब है। ओके, तो थोड़ा वो मैनेज करना पड़ेगा बस। उसके बाद आता है हमारे पास स्केच ऐप। अगर जिन लोग के पास लैपटॉप पीसी नहीं है तो ये एंड्रॉयड में एक स्केच ऐप आता है, आप इसका यूज़ करके भी डिज़ाइन तो नहीं कर सकते, मेनली ड्रॉ कर सकते हो उससे। ओके, देन और मैं उसे यूज़ करता हूँ फोटोपिया या फोटोशॉप, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास दोनों में से कौन सा अवेलेबल है, क्योंकि फोटोपिया तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके, क्रोम पे जाओ, फोटोपिया लिखो, आपको फोटोपिया वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उस पर चला सकते हो इजीली। एग्जैक्ट अल्टरनेट है फोटोशॉप का, आप वो यूज़ कर सकते हो। ओके, ये भी फोटोपिया अच्छा है, बस में थोड़ा ऐड आते हैं तो थोड़ा बस एक मसला है। बाकी हमको ये तीनों का यूज़ करके चीज़ें करनी है। और एक ऐप है इंकस्केप, अगर किसी को वेक्टराइजेशन में या इलस्ट्रेशन में करना रहेगा तो ये भी इसमें रहेगा, इलस्ट्रेटर में। तो ये सब टूल्स हम लोग सीखेंगे कोर्स में। ओके, देन मूड बोर्ड कैसे बनाना है वो तो मोस्टली डिज़ाइनर लोग जहाँ यहाँ पे बैठे हैं उन सबको आता भी है। मूड बोर्ड से रेफरेंसिंग कैसे लेनी है, अभी जितने भी मेरे आर्ट वर्क है आई गेस आपने कहीं ना कहीं चीज़ें देखे होंगे, बट मैंने वो चीज़ों को थोड़ा और क्रॉप वगैरह करके निकाला हूँ, जिससे मुझे एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर हिस्सा मिल के निकला। जैसे कि आप लोग ये बोल सकते हो ये वाला एक है, ये वाले के लिए मैंने पर्टिकुलर कोडिंग किया था। ओके, तो एक ये भी मेरे पास कोडिंग की टूल भी है, ये भी आपको वेब पर मिल जाएगा, मैं इसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा बाद में। ओके, फिर और क्या अपने पास, ये भी वैसे ही बना था मैंने, मेरा वेब का जो मैंने टूल बनाया ना कोडिंग से, ये उसके थ्रू ये भी बना था। और ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टॉर्शन के मेथड्स यूज़ करके अलग अलग मैंने आर्ट्स बनाए। ओके, ना हम लोग के पास फिलहाल है ना, मैं कुछ चीज़ प्रिपेयर करके आया नहीं हूँ, तो हम लोग मूड बोर्ड से स्टार्ट करेंगे। मूड बोर्ड क्या होता है, मूड बोर्ड के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्ट वर्क या बोल लो जो भी तुमको चीज़ बनानी है उस चीज़ को तुम एक साथ कलेक्टिवली ऐड करके रखते हो। ओके, इसमें पर्टिकुलर मैं तो आर्ट वर्क स्टोर करता हूँ। अभी आप वीडियो एडिटिंग में होगे तो आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जितना भी क्लिप्स वगैरह होगी वो एक जगह पे रखोगे, जिससे आपको चीज़ें रेफरेंस करने में आसानी पड़े। ओके, तो आप इसका का यूज़ कर सकते हो। देन मूड बोर्ड बनाते कैसे, सबसे एकदम सिंपल है, पिंटरेस्ट यूज़ करना है। पिंटरेस्ट पे आओगे आप, मेरी फीड थोड़ी ख़राब है, जज मत करना प्लीज़। ये भी मैंने एक ड्रॉ किया हूँ सिंपली, जैसे कि मुझे ये एज अ मूड बोर्ड रखना है या ये एज अ मूड बोर्ड रखना है, तो मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे मूड बोर्ड में डायरेक्टली सेव हो जाएगी। अगर आपके पास मूड बोर्ड नहीं बना है, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आपका क्रिएट मूड बोर्ड, मूड बोर्ड का नाम वगैरह जो भी डालना है डाल दो। सीक्रेट रखना है, किसी को शेयर नहीं करना तो सीक्रेट रखो, या तो आप सीक्रेट से हटाओगे ना पब्लिक ही रहेगा, बट ये जो चीज़ रहेगी आपके कोई भी प्रोफाइल पे आके देख सकता है, तो सोच समझ के करना।
जब आप मूड बोर्ड क्रिएट कर लोगे तो मूड बोर्ड में आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि अपनी प्रोफाइल का कहाँ गया मूड बोर्ड, या तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ रहेगी ना वो यहाँ पे नीचे वाले इसमें शो कर देगी। ओके, यहाँ पे सेम आइडियाज जो मूड मूड बोर्ड के लिए रिलेटेड रहेगा वो पूरा यहाँ पे दिखा देगा। ओके, देन हमको यहाँ से मूड बोर्ड मिल गया। अभी हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, क्या मालूम, कलर, कॉन्ट्रास्ट एंड टेक्सचर। अब कलर के लिए हमको कलर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत समझने के लिए, लाइक कलर की थ्योरी में होता क्या क्या है। यहीं से एक सर्च करके बता रहा हूँ, ईजी है बहुत, मोस्टली लोगों को पता भी होगा। ओके, इस पे सर्च करिए। कलर थ्योरी एकदम बेसिक चीज़ है कि हमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऐड करने हैं, फिर हमको वार्म कलर से हट के अलग अलग कलर्स ऐड करने हैं। ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपको कलर थ्योरी समझ में नहीं आती तो आप डायरेक्टली कोई भी आपके हिसाब से आर्ट वर्क उठा लो या कलर कॉम्बिनेशन उठा सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ है, ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इससे 2-3 कलर उठा के अपने आर्ट फॉर्म में इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। ओके, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अपने इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है क्या, जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हो आपके आर्ट में या आपके कोई भी डिज़ाइन में भी इवन, तो वो पुराने इसके स्ट्रक्चर से मिलना चाहिए। स्ट्रक्चर इन द सेंस के लेआउट आपका कैसा है, जैसे कि अभी ये जो है ये पर्टिकुलर एक यूआई डिज़ाइन है, यूज़र इंटरफेस का। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई अलग प्रोडक्ट है या अलग कुछ आपका कैनवस में अलग चीज़ बनाया हो गया आपने, आर्ट वर्क जो भी रहेगा, तो आप उसके अंदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर जाओगे ना, कलर प्रॉपर दोगे ना, तो आपका आउटपुट और अच्छा मिलेगा। अभी हम लोग तो जो है आर्ट वाला जो रहेगा हमारा खुद का आर्ट कब बनाना है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ आज बेसिक जो रहेगा, एक प्री रिक्विजिट जो बोलते हैं जिसको, जो पहले करके रखना है वो सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या कलर थ्योरी में? है तो पूछ सकता है। एनीबॉडी? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कलर थ्योरी के बाद आता है हमारा कॉन्ट्रास्ट। अभी कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट भी जरूरी है। कॉन्ट्रास्ट हमारा मेनली डार्कनेस के ऊपर रहता है, सॉरी डार्कनेस बोल रहा हूँ, उसमें शैडो कितनी रहेगी या उसका अपोजिट कितना रहेगा चीज़ें, जैसे कि ये हम लोग का एक कॉन्ट्रास्ट का एग्जांपल है। इसमें देखो उसने 2 सर्कल बनाए सेम पोजीशन, बस उसने इन्वर्ट कर दिया ऊपर वाले को और दोनों को डिफरेंट कलर दे दिया। तो ये जो है ब्रेन जो है हमारा इसको अलग इसमें स्पेसिफाई करता है और इसको ऐसा कुछ न्यू दिखाने के लिए हो जाता है ये। ऐसा मेरे पास और भी थेरीज है पर ये सब डिजाइनिंग के इसमें आते हैं। बैलेंस हो गया, अलाइनमेंट हो गया, स्पेसेस हो गया, ओके, पैटर्न हो गया, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, पिंटरेस्ट को स्क्रॉल करो, बहुत अलग अलग मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन तुम किस में जा रहे हो, डिज़ाइन में जा रहे हो या आर्ट फॉर्म में जा रहे हो। जो पर्टिकुलर आर्ट होता है, आर्ट अपने आप को क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्सप्लेन नहीं, एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेस करने में काम आता है। इसका कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं होता कि लाइक मुझे किसी को पसंद करवाना है आर्ट मेरा।
वहीं पे डिज़ाइन जो होता है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लाइक कोई यूज़र को समझ में नहीं आता, एक डायरेक्शन देने के काम आता है डिज़ाइन। और आर्ट जो रहता है वो पर्टिकुलरली इसी वजह से यूज़ होता है कि लाइक लोगों को वो चीज़ पसंद आती है क्योंकि लोग लोग उससे रेजोनेंस कर पाते हैं, रेजोनेट कर पाते हैं। ओके, तो ये कॉन्ट्रास्ट के कुछ एग्जांपल है कि हमको चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। अभी हम लोग ने ये एक एग्जांपल देखा, यहाँ पे कैसे दोनों सर्कल की साइज वगैरह सेम है, देन दोनों स्क्वायर की साइज वगैरह सेम है, बस कलर इन्वर्ट हो गए यहाँ पे, तो ये थोड़ा कैची लगता है डिज़ाइन। तो इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रास्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन इन आर्ट, हम लोग आर्ट के अंदर भी इसका बहुत यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट के कलर मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सेम होके भी सेम नहीं है, बट ये जो है एक माइंड में एक छाप छोड़ देता है, इसलिए सबका यूज करते हैं बोल्ड डिज़ाइन, पॉप डिज़ाइन के लिए। ओके, देन लास्टली टेक्सचर। ओके, टेक्सचर एकदम सिंपल चीज़ है, कोई भी चीज़ को तुम जब टच करके फील कर पा रहे हो, उस पर कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, दैट सम काइंड ऑफ टेक्सचर इज। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्सचर होते हैं, हाफ टोन, देन नॉइज होता है। ओके, अब टेक्सचर का हम लोग के आर्ट फॉर्म में क्या काम करता है? किसी ने मेरा ये वाला आर्ट देखा होगा शायद, कहाँ गया? ये दिख रहा है प्रॉपर? नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। ओ, कहाँ गया? ये दिख रहा है किसी को? दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, ठीक है ठीक है। अभी देखो, इसमें एक छोटा सा कैनवस का टेक्सचर आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये टेक्सचर का यूज करके थोड़ा आपके आर्ट को या आपके डिज़ाइन को थोड़ा रियलिस्टिक फीचर्स मिल जाते हैं। ओके, जैसे कि मैं जो हूँ पर्टिकुलरली वैन गो आर्टिस्ट, अगर आपने सुना होगा, मैं उससे इंस्पायर हूँ। तो जो भी मेरा आर्ट रहता है मे बी उससे थोड़ा रेजोनेट करता है, आई डोंट नो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये थोड़ा टेक्सचर आ रहा है इसके, तो ये कैनवास टेक्सचर है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स बहुत सारे अवेलेबल है। पिंटरेस्ट पे आपको मिल जाएंगे, फ्री पिक नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उसमें मिल जाएगा आपको फ्री में। अब टेक्सचर्स हमारे कलर हो गए या पर्टिकुलर जो कलर के अलग अलग शेड्स होते हैं ना, उसको कैप्चर करता है और उसको एकदम प्रॉपरली ब्लेंड करने के लिए यूज होता है। बट यहाँ पे भी एक खेल आ जाता है कि लाइक हाउ टू ब्लेंड टेक्सचर प्रॉपरली विथ कलर्स एंड विथ कॉन्ट्रास्ट, आपका कॉन्ट्रास्ट भी मेंटेन रहे जिससे। तो वो सब चीज़ों में ये इम्पोर्टेंट पड़ जाता है टेक्सचर। यहीं पे एक और एक एग्जांपल आई गेस होना तो चाहिए, जैसे कि ये अभी यहाँ पे देखो, मैंने एक अलग सा एक वो यूज़ किया हूँ, ब्रश टाइप यूज़ किया हूँ, जिसका नाम है क्यूबिज्म। इसमें क्यूबिज्म भी लगा है, एक छोटा सा पॉस्चराइजेशन भी लगा है, जैसे चीज़ें प्रॉपरली दिख के आ रही है। ओके, तो इसी बाजू में उसके चेक करोगे ना, पहले ऐसा था ऑयल पेंट के साथ, तो मैंने इसमें थोड़े चेंजेस किया तो मुझे ये ऐसा मिला। अच्छा है बुरा है पता नहीं, बट इसमें भी हम लोगों ने टेक्सचर देख सकते हैं थोड़ा बहुत। इसमें वाटर कलर का टेक्सचर लगा है एंड क्यूबिज्म का टेक्सचर लगा है। ओके, एंड दिस इसमें भी लगा टेक्सचर।
इसमें भी उसी का टेक्सचर लगा है, क्या नाम है अपना, कैनवास कैनवास का टेक्सचर लगा है इस पे। ओके, अब ये जो आर्ट है पर्टिकुलरली, ये आर्ट की जो साइज है या रेजोल्यूशन जो बोलोगे, ये बड़ी है इसलिए थोड़ी इसकी क्वालिटी अच्छी दिख के आ रही है। तो एक ये भी चीज़ होती है कि लाइक आप जब भी कोई भी आर्ट बनाओ तो उसकी क्वालिटी हाई रखो। ओके, जिससे कलर प्रॉपरली ब्लेंड हो, चीज़ें प्रॉपरली दिख के आए। हाँ, बस इतना भी हाई मत रख दो जिससे जिसे इंस्टाग्राम उससे बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देगा। ये भी एक आर्ट फॉर्म है, इसमें भी मैंने वही कैनवस यूज़ किया, बहुत ज़्यादा कैनवा यूज़ करता हूँ, नॉट द एप्लीकेशन टेक्सचर। ओके, तो एक कैनवस हो गया, या बोल लो अपना कोई और टेक्सचर हो गया, जैसे नॉइस हो गया, इस पर नॉइस लगा है। ओके, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के थ्रू आपको अच्छे अच्छे वो मिल जाते हैं। ओके, इतने में किसको कुछ डाउट है क्या? टेक्सचर हो गया, कलर्स हो गया। थोड़ा नॉइस के बारे में बताना भाई। किसके बारे में? नॉइस नॉइस जो आपने पहले बताया था ना, नॉइस। माइस? नॉइस नॉइस। आवाज़ क्लियर है, नो एक काम को टेक्स्ट मैसेज भेजो। नॉइस, ओके ओके, वेट। नॉइस का एग्जांपल तो मेरे पास शायद होगा, एक से मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें भी देखो क्यूबिज्म लगा है, अगर आपको दिख रहा है, ये भी एक टेक्सचर है, उसका यूज हुआ है इसके अंदर। और अलग अलग कलर्स में मैंने बनाया था इसको, पर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं ज़्यादा नहीं। नॉइस का एग्जांपल, एक सेकेंड दिख रहा है मुझे। इसमें भी एक मैंने लगाया ऑयल पेंट के साथ, इस पे कैनवास है, तो ये जो है पर्टिकुलरली अच्छी वाइब दे रहा है मेरे हिसाब से। मुझे बहुत अच्छा आर्ट होगा, मेरा फेवरेट है वन ऑफ द। नॉइस वाला ढूंढना पड़ेगा यार, एक सेकेंड। हाँ, ये है। इसमें तुमको ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लाउड और डॉट 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 बहुत सारे आ रहे हैं, इसको ही नॉइस बोलते हैं। ओके, ये बहुत यूज़ होता है डिज़ाइनिंग में। ये पर्टिकुलरली जब आपको कोई भी चीज़ ग्लो करवानी है ना, तभी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, या आपको ग्लो करवाना है या उसको एकदम अच्छे वे में दिखाना है थोड़ा, तो उसके लिए यूज़ होता है। इसमें भी मैंने नॉइस का बहुत रेयरली यूज़ किया, बहुत कम यूज़ किया। उसमें एक और एक टेक्सचर आता है, स्विच स्विफ्ट बोलो, शिफ्ट नाम से, तो उसका मैंने यूज़ किया यहाँ पे। इस पे दो टाइप के आते हैं, शिफ्ट एक्स आता है, शिफ्ट वाई आता है। स्विफ्ट क्यों बोल रहा हो यार, शिफ्ट एक्स शिफ्ट वाई, एक हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, एक वर्टिकली वर्क करता है। ओके, आई गेस इसमें भी थोड़ा बहुत नॉइज होगा। लेट मी सी, नहीं इसमें नहीं, इसमें था नॉइज, बट इसको मैंने कंप्रेस कर दिया जिससे ये थोड़ा इस ग्लोइंग दिख के आ रहा है, ग्लो हो रहा है ज़्यादा ही। हाँ, एक ये भी है, इसको हम लोग एजिंग, कुछ तो ऐसी नाम है इसका, एज एज रेफरेंस समथिंग, ऐसी कुछ नाम है इसका। हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो इस पर थोड़ा देखो एक इफेक्ट आ रहा है, हल्का हल्का ब्रश स्ट्रोक जैसा दिख रहा है आप लोग को। इस पे भी नॉइस लगा हुआ है, ये जो दिख रहा है ना, अलग अलग कलर्स के आ रहे हैं यहाँ पे, ये भी नॉइस के थ्रू हुआ है पूरा। ग्लोइंग इफेक्ट दिखाने के लिए मोस्टली ये यूज होता है। फाइंडिंग एजेस ऐसी नाम का एक इफेक्ट है, फिल्टर
फोटोशॉप फिल्टर्स में, वहाँ से ही बना था। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ये भी है, ये भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। एंड एक ये भी एक क्यूबिज्म, जिसको मैं बता रहा हूँ बार बार आपको। क्यूबिज्म एक ब्रश स्ट्रोक जैसा काम करता है। इसमें हम लोग क्यूब्स के एक लेयर बनाते हैं जो आपकी इमेज पे रैंडमली स्पॉन हो जाते हैं, और इसका यूज़ करके हम लोग थोड़ा इमेज को एक पेंटरली इफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। देन ये ऑयल पेंट का एक है, ऑयल पेंट प्लस आई गेस ब्लेंडिंग टूल है वो। ये भी क्यूबिज्म का एग्जांपल है, एजेस का एग्जांपल है, क्यूबिज्म है। इसमें मैंने सब यूज़ किया, क्यूबिज्म के साथ सब कुछ यूज़ किया था। क्यूबिज्म इतना आया नहीं, बट इसमें वो आ गया। एक सेकंड ना गाइस, होल्ड कर लो। हाँ, सॉरी गाइस। इसमें भी ऑयल पेंट यूज़ हुआ है, इसमें भी थोड़ा टेक्सचर लगा है। अगर तुम लोग थोड़ा जूम करके देखोगे तो ये देखो, ये आ रहा है वाइट स्पॉट्स। ये सब नॉइस वाले टेक्सचर है। इसमें जो ये चमक रहा है ना हल्का हल्का, ये सब नॉइस टेक्सचर से लगा है। ओके, इसमें वही कैनवास लगा है, मैं कैनवास बहुत यूज़ करता हूँ। इसमें क्यूबिज्म के साथ नॉइस प्लस कैनवास लगा है, तो थोड़ा अच्छा दिख के आ रहा है ये। देन ये भी एक है, ये वाला अब किसको जानना है ये वाला कैसे यूज़ करना है बता दूंगा बाद में। बट इसमें भी मैंने कैनवास और ऑयल पेंट दोनों लगाया हूँ। ओके, इसमें भी कैनवास लगा है। इसमें ऑयल पेंट के साथ कैनवास लगा, तो ये थोड़ा सा पेंटरली इफेक्ट दे रहा है। ओके, तो टेक्सचर समझा सबको? भाई इसमें बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज हुए हैं? ये वाला पिंक वाला, हाँ, टूल्स कौन कौन से यूज हुए हैं इसको बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर वगैरह? इसमें मैंने एक कोड करके बनाया था पाइथन में, उसका मैंने यूज़ किया था। पर्टिकुलरली ये थोड़ा मुझे एक टेक्सचर उठा के अपने इसमें लगाना था, तो मैंने उसके लिए कोड किया था। वो एक मैंने वेब पे उसको लाइव करके रखा हूँ। बाद में मैं एंड ऑफ द लेक्चर बता दूंगा कौन सा था। देन उसके बाद हमारे पास फिर गिम्प हो गया, एक गिम्प का यूज़ किया था, और एक फोटोपिया का, थोड़ा सा उसको ऑयल ऑयल पेंट का इफेक्ट देने के लिए। समझे? अरे तुम लोग बहुत सारे बना सकते हो, पर जो मेरा टूल है ना, वो पर्टिकुलर कुछ कुछ इमेजेस पे वर्क करता है, तो वो एक थोड़ा सा मसला है, बाकी कुछ इशू नहीं है उसमें। और एक ये भी बनाया था मैंने, ये वाला भी वैसे ही वर्क करता है। इसमें वो कलर्स तुम देख पा रहे हो, प्रॉपर जा रहे हैं। इस पे पूरा एक ग्रेडियंट लगाया था, उसको मैंने प्रॉपर ब्लेंड किया था। ब्लेंडिंग वगैरह भी मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग पूरा टूल से सीखेंगे। अभी से मैं तुम लोग को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ हम लोग कैसे क्या बनाने वाले हैं। ओके, और कौन सा है? चलो आज में इतना ही। और एक कार्ड बनाते क्या हम सब लोग मिलके? मिलके नहीं, तुम लोगों को बस बनाते हो देख लो। एक बार मैं प्रोसेस एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले वही है कि आप अपने पिंटरेस्ट की थोड़ी फीड अच्छी रखो। अब मैं यहाँ दिखाने मुझे डर लग रहा है। हम्म,
इसमें ज़्यादा कलर्स नहीं है। उप्स। अच्छा, एक और एक चीज़ जो मैं बोला था ना एंड्रॉयड के लिए स्केच ऐप है, वो ये देख लो। नहीं, ये वाला नहीं है। कहाँ गया? ऑटोडेस्क स्केच ऐप नाम है उसका। ये तुम लोग को गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ऐप स्टोर है तो ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। ओके, ये बहुत अच्छा है। मैं भी इस पे बहुत सारा आर्टवर्क बनाया हूँ, मेरे पुराने आर्टवर्क इस पे मैंने बनाया हूँ बहुत सारे। ओके, तो तुम इसका भी यूज़ कर सकते हो। इसका कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ। जैसे कि ये वाला मेरा आर्टवर्क दिख रहा है, इसमें देख रहे हो तुम लोग थोड़ा सा अलग अलग सा एक वो आ रहा है। क्या नाम है, ऐसा लग रहा है ड्रॉ करा हुआ है, पेस्टल थोड़ा हल्का हल्का दिख के आ रहा है यहाँ। ओके, तो ये चीज़ को प्रॉपर ब्लेंड वगैरह करने के लिए मैं स्केच ऐप का यूज़ करता हूँ। अभी मेरे टैबलेट में चार्जिंग नहीं, तुम लोग को बताता मैं कैसे यूज़ करना है। वो भी बहुत सिंपल है और बहुत मस्त भी है वो, कि चीज़ें तुम प्रॉपर ब्लेंड कर लोगे तो तुम्हारे में और कोई आर्टिस्ट में फ़र्क मालूम नहीं पड़ेगा। होगा नीचे, एक सेकेंड। ये सीए वाला था, हाँ ये वाला था एक, इसको मैंने बनाया था। ये भी उसी से बना था, स्केच ऐप का यूज़ करके मैंने प्रॉपर एक बेस पहले डिफाइन कर लिया। आफ्टर दैट मैंने वो इमेज को प्रॉपर रख के उस पर जो भी इफेक्ट वगैरह, फिल्टर वगैरह जो भी थे मैं लगा के फिर मैंने उसके ऊपर प्रॉपर कलराइजेशन किया कि लाइक ग्रीन कलर इतना दिख के आना चाहिए, येलो कलर इतना दिख के आना चाहिए, ऑरेंज कलर या ब्राउन कलर इतना दिख के आना चाहिए। जो भी है इलस्ट्रेशन वगैरह पूरा मैंने ऐसा क्रिएट किया। उसके ऊपर फिर मैंने स्केच ऐप से उसको एक थोड़ा हल्का हल्का पेंटली इफेक्ट देने के लिए, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आपको ऑयल पेंट के जैसा, वो देने के लिए मैंने स्केच ऐप का यूज़ किया। स्केच ऐप एकदम सिंपल है, आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, कहाँ गया? सेकेंड, अच्छा वाला दिखा रहा हूँ। ये भी एक क्यूबिज्म का एग्जांपल है, इसमें क्यूबिज्म भी लगा है। मैं क्यूबिज्म के साथ एक फिल्टर में इफेक्ट आता है अपना फोटोशॉप में, उसका समथिंग, उसका कुछ तो अच्छा ही नाम, वो नाम नहीं याद आ रहा, उसका यूज़ होके बना। देन ये मास्टरपीस। नहीं मिली सर, ज्यादा बोल रही थी। घूरना बंद करो नूर, यार देखो। हाँ? ठीक है ठीक है, ये वाला आर्ट होगी, मतलब फेवरेट है, वन ऑफ द माई। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा सर, आप अच्छा बना दो। पता है मुझे। सर ये लो पैसे ले लो सर। जाओ जाओ। ये भी आर्ट वैसे ही बना है कि लाइक मैंने उसको गेम वगैरह में यूज़ पहले बना लिया पूरा इमेज जो है, फिर उसके ऊपर मैंने अलग अलग इफेक्ट्स वगैरह लगाया। उसके बाद मैं इसको स्केच ऐप पे जाके उसको हाईलाइट किया, प्रॉपर चीज़ें कलर वगैरह डाला और उसको प्रॉपरली एकदम मेजरमेंट के हिसाब से सब चीज़ें किया। तुम लोग ये भी बना सकते हो। ये वाला थोड़ा वन ऑफ द माई फेवरेट है। अभी इमेज डिलीट हो गई होगी मेरे से तो। फिर एक ये है बिली आइलिश का, इसमें भी वो वाला इफेक्ट यूज, उसका हमको नाम नहीं याद आ रहा है। और किसी को नाम याद है क्या? नॉक स्टूडियो, तेरे को पता तेरे को याद है क्या? ग्रेनी इफेक्ट है। ग्रेनी तो है ही, उसके ऊपर मैंने कुछ और एक वो डाला था, फिल्टर का सबसे लास्ट वाले। हाँ, फोटोशॉप के फिल्टर में रहता है वो। डिस्टोर्शन। कौन सा? डिस्टॉर्शन शायद।
डिस्टॉर्शन इस पे नहीं है, इस पे रिपल है एंड हाँ डिस्टॉर्शन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, उसका नाम मैं बाद में बताता हूँ, वो एक बार याद दिला देना एंड में, मैं बता दूंगा ढूंढ के। और कौन सा है, ये सब पुराने, मैं ब्लेंड बहुत गंदा करता था अभी। ये बना है स्केच ऐप पे मैंने। स्केच ऐप पे तुम लोग पर्टिकुलरली चीज़ें बना सकते हो जो ड्रॉ करके करना रहेगा। ओके, ये अगर किसी की ड्राइंग खराब है तो वो नहीं जा, इसमें यूज़ करना बहुत मुश्किल पड़ेगा, उसके लिए कर सकता है प्रैक्टिस रेफरेंस वगैरह ले लेकर, बट थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा शुरुआत में इसको। एक ये मैंने बनाया था, फिर मैंने ये भी बनाया था,